विनय जैसे ही उस पोस्टमार्टम रूम में घुसता है और अपना सर्जिकल नाइफ उठाता है मुर्दे का पोस्टमार्टम करने के लिए कि सडनली उस मुर्दे ने आंखें खोल दी और वह अचानक विनय के हाथों को ऐसे कस के पकड़ लेता है और विनय बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और विनय के साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि वह तीसरे दिन ही उसी सर्जिकल नाइफ से खुद को ही ऑपरेट करने लगता है, अपना पोस्टमार्टम करने लगता है। तो आखिर इन 3 दिनों में विनय के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि विनय खुद का ही पोस्टमार्टम करना चालू कर देता है। तो चलिए कहानी जानते हैं। ये कहानी 2021 की है। विनय एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छे पोस्टमार्टम डॉक्टर थे। उनके सामने कैसी भी डेड बॉडीज लाई जाए वो ये बता देते थे कि इसकी मौत कैसे हुई है, और वो कितनी भी सड़ी गली लाश क्यों ना हो वो घबराते नहीं थे। वो उसका पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे और ये बता देते थे कि आखिर इस पेशेंट के साथ क्या हुई। विनय को वेस्ट बंगाल बुलाया गया था एक ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए जो केस बहुत ही पेचीदा था। और विनय जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एक दिन रेस्ट करने के बाद वो सीधा अपने पोस्टमार्टम रूम में पहुंच जाते हैं और वो उस रूम में पहुंचते ही उस डेड बॉडीज के पास जाते हैं जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। और वो उस डेड बॉडीज को देख करके अजीब सा फील करते हैं। पहली बार उन्हें ऐसा फील हुआ था कि ये डेड बॉडीज जो है वो बहुत ही अजीब है और वो देख करके बहुत ही भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये कम से कम 1 साल पुरानी डेड बॉडीज है। और साथ ही साथ जब उसने उसके ऊपर से कपड़े को हटाया तो वो ये देख करके शॉक हो जाता है कि इसका एक बार पोस्टमार्टम ऑलरेडी हो चुका है। तो विनय ये सोचते हैं कि हो सकता है डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आई होगी कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, इसके लिए इन लोगों ने मुझे बुलाया। और जैसे ही विनय अपना सर्जिकल नाइफ लेने के लिए पीछे मुड़ते हैं कि तभी उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने चेयर को ऐसे धक्का दे दिया और विनय पीछे पलट करके देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो डेड बॉडीज का जो चेयर था जिस पे डेड बॉडीज रखी हुई थी वो चेयर थोड़ा घसक गया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है जैसे ही मैं मूव हुआ हूँ वो चेयर थोड़ा खिसक गया है, मुझसे ही लग गया है। और वो पीछे पलट करके उसे फिर से अपने जगह पे लाते हैं और सर्जिकल नाइफ निकाल करके वो अपने नाइफ से उस डेड बॉडीज पे ऐसे चीरा लगाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ से उसे यहाँ तक चीरा लगाते हैं कि उस मुर्दे ने अपनी आंखें खोल दी और वो बहुत भयानक तरीके से विनय को देख रहा था। ये देखते ही विनय बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं और तभी उस मुर्दे ने आंखें बंद कर ली। विनय बहुत घबरा जाते हैं और वो फिर से खुद को संभालते हैं कि सम टाइम ऐसा हो जाता है। वो जैसे ही फिर से उस पर चीरा लगाने लगते हैं कि उसमें एक हलचल सी होती है उस बॉडी में, और इस हलचल को देख करके विनय बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो उसके नब्ज को छू करके देखता है तो उसे उसकी नब्ज पूरी ढीली पड़ी हुई थी, वो मरा हुआ इंसान था। वो फिर से विनय खुद को संभालता है और वो उसका पोस्टमार्टम करने लगता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि वहाँ जो और भी जो डेड बॉडीज रखी हुई है वो बॉक्स खुलने की आवाज़ उसे आती है और उसका ध्यान उस ओर चला जाता है और वो फट से पलट करके उस ओर जैसे ही देखते हैं कि तभी किसी ने जोर से उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया और विनय बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। और जैसे ही वो उस ओर पलट करके देखते हैं वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और इतना डर जाते हैं क्योंकि उस मुर्दे ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। वो अपने हाथ को झटका देते हैं और वहां से सीधा वो पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे क्योंकि ये पहला केस था जो उनके साथ ऐसा हुआ था। 10 सालों में उनके साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और वो निकल करके बैठ जाते हैं। वहाँ पे वॉचमैन आते हैं, वो कहते हैं सर क्या बात है, आप इस तरह से हाँफ क्यों रहे, आपको कुछ चाहिए? तो विनय कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। तो वो 1 गिलास पानी उसे दे देते हैं। विनय पानी पीते हैं और पीने के बाद वो वॉचमैन से कहते हैं कि रामू तुम मेरे साथ चलो।
रामू उसके साथ चलते हैं और वो फिर जा कर के उसे चेक करते हैं तो वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, जैसा शांत पहले वो था। तो विनय को कुछ समझ में नहीं आता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी आंखों पे विश्वास करूं या मैं अपनी साइंस पे विश्वास करूं। इस कश्मकश में वो कहते हैं कि मैं कल इसका पोस्टमार्टम करूंगा, और वो बोल करके घर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे ठीक नहीं लग रही है। और जब वो घर चले जाते हैं और सोए हुए थे कि सडनली उसे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कमरे में चल रहा है। और जब वो अपनी आंखें खोल करके देखते हैं, वो इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वही मुर्दा सेम उसके घर में खड़ा था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूरे जा रहा था। ये देख करके विनय इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो चीखता हुआ बेहोश हो जाता है। उसके साथ एक और जो उनके जूनियर डॉक्टर थे वो उसे उठाते हैं कि विनय यार तुझे हुआ क्या है। विनय कहता है कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने सपने में देखा, पर वो सपने में नहीं था, वो मुर्दा उसके घर में प्रेजेंट था। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, मैं वॉशरूम से आता हूँ। और वो वॉशरूम फेस धोने के लिए चला जाता है। और जब वो अपने फेस पे पानी डाल रहा था कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और विनय पलट करके देखता है कि विनय की पैरों तली की जमीन खिसक जाती। वो इतना बुरी तरीके से डर गया था कि वो चीखने चिल्लाने लगता है और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। और इधर से जो उसका साथी था राकेश, वो दौड़ता हुआ वॉशरूम में घुस जाता है और घुसते ही कहता है कि यार ये क्या हो रहा है। उसके पैर हाथ ठंडे पड़ गए थे विनय के और वो थर 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 कांप रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि ये देख करके राकेश कुछ समझ नहीं पाता है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है यार। विनय बताता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुर्दा मेरे घर तक कैसे आ गया। राकेश कहता है कि तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तू 10 सालों से इस काम में लगा हुआ है, लेकिन कभी तुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई क्या मुर्दे भी उठते हैं। हमने साइंस में पढ़ा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विनय कहता है कि हाँ पढ़ा तो मैंने भी है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और दूसरे दिन जैसे ही विनय उस रूम में पहुंचता है, पोस्टमार्टम रूम में, उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो मुर्दा बैठा हुआ था। ये देख करके वो कुछ कह नहीं पाता है। वो सीधा वहां से निकल जाता है और डॉक्टर्स को लेकर के आता है। जब डॉक्टर्स की टीम आती है तो वो बॉक्स को ओपन करती है और उसे मुर्दा दिखाया जाता है। तो विनय ये देख करके चौंक जाता है कि कल जिसका मैं पोस्टमार्टम कर रहा था वो क्या था, और वो कहीं भी नहीं था वो मुर्दा। विनय बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और जिसे पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था वो उसका पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से निपटा देता है। और जब वो घर जाने के लिए मुड़ता है कि तभी वो मुर्दा उसके कंधे पे हाथ रखता है। और ये इतना बुरी तरीके से घबरा गया था कि कुछ कह नहीं पाता है और उसकी आंखों में देखता ही रह जाता है। और वहां पे रखा हुआ एक सर्जिकल नाइफ को उठाता है जिससे उसने थोड़ी देर पहले ही एक पोस्टमार्टम किया था, और वो अपने शरीर में ऐसे चीरा लगा देता है। और चीरा लगाने के बाद उसे जब होश आती है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। वॉचमैन उसके सामने बैठे हुए थे और 2-3 डॉक्टर। उसे जब होश आती है तो वो लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। वो कुछ कह नहीं पाता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे 2020 में रखी हुई फाइल चाहिए। और जब वो उस फाइल को चेक करता है तो उसमें राघव नाम के एक लड़के का डिटेल्स था। उसे सब कुछ समझ में आ जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ, और वो बताता है कि ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मैं अपने कर्म से भाग नहीं सकता। मैंने एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम किया था और मेरी वजह से उसकी मौत हुई थी, जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। ये 2020 में कोरोना में एक पेशेंट को लाया गया था और वो बिल्कुल मरा हुआ था। मुझे पता नहीं था कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। मैंने उसे बेड पे लिटाया और जब मैं उसकी नब्ज को छू के देखा तो वो बिल्कुल ठंडा था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर कट का निशान लगाता हूँ कि उसकी धड़कनें चलने लगती है और आंखें खुल जाती है। मैंने उस जिंदे इंसान का पोस्टमार्टम कर दिया, क्योंकि अगर मैं ये कहता कि ये जिंदा है तो हमारे डॉक्टरी पे सवाल उठाए जाते, क्वेश्चन उठाए जाते कि आखिर आप इतने बड़े डॉक्टर हो करके
आपने एक जिंदे इंसान को ऑपरेट कैसे किया? आप एक डॉक्टर हो और मैं हॉस्पिटल की बदनामी नहीं करवाना चाहता था, जिसके कारण मैंने उस जिंदे लड़के को ऑपरेट कर दिया। मैंने उसका जिंदा में ही पोस्टमार्टम कर दिया और उसकी मौत हो गई, और जिसके वजह से वो मुझे पर डे परेशान कर रहा है। वो चेहरा बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा है और मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी सज़ा मुझे मिली है। वो मुझे आज मारे या कल मारे, कभी भी वो मुझे जान से मार देगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस समय मुझे उसे बचाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी रेपुटेशन और अपने हॉस्पिटल के रेपुटेशन खराब ना होने की वजह से ऐसा किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। और वो माफ़ी मांगने लगता है और रोने लगता है। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो मैं उसे पूरी जान लगा दूंगा बचाने की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो बहुत रोने लगता है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो शॉक हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर वो सुन रहा होगा तो तुझे माफ़ कर देगा। लेकिन जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो तभी सडनली उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। विनय अपने ही हाथों से अपने गले को बहुत बुरी तरीके से दबा रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से छटपटा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ रखा हुआ उसकी मेडिसिन की जो प्लेट थी वो नीचे गिर जाती है और दौड़ करके उसका दोस्त अंदर आता है और उसे किसी तरीके से रिलीज करता है। और वो समझ जाता है कि जब तक ये यहाँ पे रहेगा इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो उसे तुरंत वहाँ से लेकर के आ जाता है अपने घर और उसे एक बाबा के पास लेकर के जाता है और उसके लिए एक ताबीज़ लाता है और तुम इसे पहन लो, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। और उसने वैसा ही किया। वो उसे पहन लेता है और वो सीधे अपने घर चला आता है। वेस्ट बंगाल में वो 2 मिनट भी और नहीं रुकता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी सबक थी, क्योंकि डॉक्टर्स जीवन देते हैं, जीवन लेते नहीं हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।